नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेन ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतिशत, जिसमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आते हैं पहले सवाल में। यदि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाए, फिर 20% की कमी कर दें, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे सवाल करने के तो कई तरीके होते हैं, जिसमें आप अन्य तरीकों से करना जानते भी होंगे, लेकिन कंपटीशन में आवश्यक ये होता है कि कितने कम समय में सवाल को सॉल्व किया जाए। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि सवाल पढ़ते पढ़ते बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक जैसा कि चैप्टर में वृद्धि और एक कमी। वृद्धि का मतलब आप जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लें। वृद्धि का मतलब होता है कि प्लस, और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब हुआ 100 में प्लस करना उस चीज़ को। और अगर कमी, प्रतिशत कमी दी गई हो, प्रतिशत कमी अगर दी गई हो, तो 100 में उस चीज़ को माइनस कर देना। दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रतिशत वृद्धि पर हमें 100 की वृद्धि प्लस कर देना है 100 में, और प्रतिशत कमी पर हमें 100 में वो चीज़ उतने माइनस कर देना, उतने प्रतिशत। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। तीसरी, अब अगर हमारे पास संख्या पूरी आ जाती है, जैसा कि अब सवाल में करके आपको दिखाते हैं। जैसे सवाल को पढ़ते जाएंगे और ध्यान से आप सुनिएगा। यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि कर दें, तो यहीं पर 10% की वृद्धि कर दें मतलब क्या है, 100 में 10 जोड़ दें तो कितना हो गया, 110। कितना हो गया, 110। और अगर पूरा आ रहा है तो हम उसमें उसका 0 हटा देंगे। तो 110 का अगर 0 हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 11। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम आगे पढ़े, आप इतना करने के बाद सवाल को आगे पढ़िए। फिर 20% की कमी कर दें, तो 20% की कमी का मतलब हुआ 80, और 80 का अगर 0 हटा देते हैं तो बचा 8। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 88। 88%। तो 100, जब अब हम इसकी तुलना 100 से करेंगे, 100 में कितना जो आपका गुणनफल आया वह 100 से कितना कम है या ज़्यादा है। 100 से अगर 88 की तुलना की जाए तो ये 12 कम है। तो बस यही पर आंसर आ जाएगा, 12% कम है, तो 12% की कमी। अभी ये बात आपको क्लियर करना है कि जैसे हमने यहाँ 0 हटाने के लिए कहा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ अगर 15% दिया होता, तो 15% अगर दिया है तो जब हम 100 में 15% जोड़ेंगे तो 115 आएगा। फिर 0 कैसे हटाएंगे, तो वो एक अंक पे आप दशमलव लगा लेंगे, तो बन जाएगा 11.5। शायद समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए। यदि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो सवाल पूरा पढ़ने आप इसी को सॉल्व करते हुए जाए। 10% की वृद्धि कर दी जाए मतलब हो गया 110, और 110 में हम 0 हटा दिए तो क्या बन गया हमारे पास, 11। ठीक, पुनः 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुनः जब 10% की वृद्धि की गई तो क्या आ गया, फिर 110, 0 हटाया, 11 कह रहा है। तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दोनों का गुणनफल 121। अब आप जानते हैं इसकी 100 से तुलना करनी, कितना कम या ज़्यादा है, ये 100 से 21 ज़्यादा है, तो 21% ज़्यादा होने की वजह से वृद्धि, 21% की वृद्धि, ये आपका आंसर आ गया। जबकि आप सामान्यतः इस सवाल को अगर पढ़ेंगे तो क्या होता है, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई, तो ज़्यादातर लोग आंसर में क्या लिख देते हैं कि 10 और 10 कुल वृद्धि कितनी हुई, 20%। जबकि 20% सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 10 की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं। प्रतिशत की वजह से ये एक और आपका बढ़ जाएगा। ये बात भी समझ में आ रही होगी। अब अगले सवालों को आप देखिए। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि की गई मतलब कितना हो गया,
100 प्लस 20 120, जीरो हटाया 12। ये मुझवानी अब करते हुए जरूरी नहीं कि लिखना, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, लिखने की आवश्यकता भी नहीं आपको। यहाँ पे इस संख्या को याद रखना है। यहाँ पे कितना आ गया 12। कार्य संतुष्टि न हो पाने के कारण अगले माह उसके वेतन में 20% की कमी कर दी गई। तो जब 20 की कमी की गई तो अब हमें 120 से मतलब हमें 100 से ही होता है। 100 में 20% की कमी हो गई तो आ गया कितना 80, और 80 का जीरो हटाया तो 8। ठीक है, कमी कर दी गई। उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? 12 × 8 = 96, यानी 100 से कितना कम है? 100 में अगर इसकी तुलना की जाए तो कितना कम है? 4%। तो 4% और कम है तो कमी। अब उसके कुल वेतन में क्या अंतर आया? 4% की कमी आ गई। ठीक है, अगले सवाल में देखिए, हमने इस प्रकार के अलग अलग भाषाओं पर आधारित सवाल इसीलिए बना रखे हैं, इसलिए आप पूरे सवालों को अवश्य देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमको ये समझ में नहीं आता कि सवाल किस टाइप का है, तो भाषा से आप पकड़ भी लेंगे कि सवाल किस टाइप। जैसे ये है तो क्षेत्रमिति का सवाल, लेकिन ये पृष्ठत में इस टाइप से पूछा जाता है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब 110, और 110 में जीरो हटा दिया आ गया 11। फिर कहा गया चौड़ाई में 20% की कमी, तो 20% कमी मतलब 80, जीरो हटाया 8। ये 11 था, ये 8 है। तुरंत आप गुणा कर लीजिए, आगे बढ़ें तब जब गुणा कर लें। 11 × 8 = 88। अब कह रहा है क्षेत्रफल में कुल कितने? 88 की तुलना 100 से करिए। मुझवानी अब निकाल सकते हैं कि 12% कम है, तो 12% की कमी। आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 10% की वृद्धि मतलब 110, आप 11 लिख दीजिए जीरो हटाकर। 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि। अच्छा, अगर यहाँ पर कमी होता तो ये था, अगर यहाँ पे 20% की वृद्धि है तो 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 120, 120 का मतलब हो गया 12, और दोनों का अगर गुणा करेंगे तो आ गया 132। 100 से तुलना करेंगे तो 32% की वृद्धि। अगर यहाँ पर कमी होता 20% की कमी तो हमारा ये सवाल लग जाता। 10% की वृद्धि का मतलब आपका हो गया 110, जीरो हटाया 11, और 20% की कमी अगर यहाँ पर कमी होती तो 20% कमी 8, 11 × 8 = 88, यानी 12% की कमी। ठीक है, अगला सवाल देखिए ध्यान से। एक टीवी विक्रेता ने टीवी के मूल्य में 20% की कमी कर देता है, जिससे टीवी, अब 20% की मूल्य में कमी कर देता है मतलब कितना बचा? 80, 80 का मतलब 8। टीवी की बिक्री 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती मतलब 130 मतलब 30, 13। ठीक है, जीरो हटाएंगे तो 13। अब उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो यहां पर हमारा कितना आया था 8, और 30% बढ़ गई मतलब हो गया 13। 13 × 8 कितना होता है? 104। ठीक है ना, 104 का मतलब 4% की वृद्धि। ये मुझवानी भी आप कर सकते हैं सवाल को। 100 से तुलना की गई, 4% की वृद्धि। आपको कुल मिलाकर केवल ये एक गुणा का सवाल बन गया, ये 1% से आपका एक गुणा का सवाल बन गया। आप अगला सवाल देखिए, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 12, और दूसरी संख्या में 30% की कमी कर दें, 30% की कमी का मतलब हो गया 7, 12 × 7 = 84, कितना कम है? 16% की कमी। बस आपको पूरा सवाल पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, और आंसर आपके पास होगा। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि का मतलब 13, ऊंचाई में 40% की कमी मतलब 60, 60 में जीरो हटाया तो 6, 13 × 78, यानी 100 से तुलना करेंगे तो 22% की कमी। शायद ये सवाल अब मुझवानी आप भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि कई सवालों को मैंने प्रैक्टिस करवा दी। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिए, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो केवल 1% दिया गया है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो हम एक, इसमें चूंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो 10% की कमी मतलब 90, 100 में 10 गया 90, 90 का जीरो हटाया
तो क्या आ गया 9, और 9 का अगर वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा 81। अब 8100 से कितना कम है 19, तो 19% की कमी, आंसर आ गया। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें, वृत्त का भी वही फार्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर करने से ही क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 10% की वृद्धि का मतलब हुआ 110, जीरो हटाया तो 11, और 11 का अगर वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा 121। इसकी 100 से तुलना कर दीजिए तो 21% की वृद्धि। ये आपका इसका सलूशन हो गया। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो पूरा समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।